हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 339 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि डील करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। या तो हम इसको हिंदी में कह सकते हैं सदोष अवरोध। तो ये जानते हैं आज की वीडियो में कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर आपने भी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि आप कहीं जा रहे होते हैं, आपका कोई रास्ता रोक लेता है। यानी कि आप भी सपोज कीजिए कि आप किसी गली से जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपका जाना आपका राइट भी बनता है, वो एक नॉर्मल रोड है, लेकिन आपका जब का कोई रास्ता रोक लेगा आगे, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या प्रोविजन है, क्या लॉ गवर्न करता है। तो वही आज की वीडियो में बात करने वाले रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में। ये दो टॉपिक होते हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसका प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 339 एंड 340 में ऑफ इंडियन पिनल कोड रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं आज का इसका मीनिंग क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को औरों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के क्रिमिनल पे और सिविल रिलेटेड टॉपिक्स, लॉ रिलेटेड आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो उसका लीगली जनरल मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड का आईपीसी का क्या कहना है। तो हुएवर वॉल्यूंटरली obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that a person। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को जानबूझकर रोकता है किसी रास्ते पर जाने पे, यानी किसी भी डायरेक्शन पे जाने पे जिस पे जाने का दूसरे व्यक्ति को अधिकार है, तो जनरली ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया गया है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो वॉल्यूंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ मैन moving from one place to another where he has right to proceed is known as wrongful restraint। ये डेफिनेशन आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरली मीनिंग के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि दैट मीन्स कि वॉल्यूंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ मैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर ही हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इज नोन एज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यानी कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को किस जानबूझकर रोकना, ताकि वो किसी दिशा में या किसी डायरेक्शन में या एक जगह से दूसरी जगह पे ना जा पाए जहाँ पे उसको जाने का अधिकार है, तो इस जगह पे कहा जाएगा कि उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कमिट किया गया है। अब सेक्शन 340 का कहना है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बेसिकली ये कहना है कि हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स। यानी कि कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार का सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा में, यानी कि बॉर्डर से परे जाने से मना कर दे, तो उस व्यक्ति को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। तो उसको हम लास्ट में एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखते हैं कि इसका मेनली आगे हम इलस्ट्रेशंस और एक्सेप्शंस क्या हैं सेक्शन 339 के। तो दोस्तों, उसकी एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो एक्सेप्शन सेक्शन 339 का कहता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि भूमि के, प्रॉपर्टी के या जल के या किसी भी प्राइवेट मार्ग में कोई बाधा डालता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास है कि वो यहाँ बाधा डालने का उसे पूरा अधिकार, विधिपूर्ण अधिकार है, तो इस धारा के अंदर उसको अपराध नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि सपोज़ कि आपका लैंड है और आप क्या है कि अपने एरिया से पानी को रोक सकते हो कि आपके एरिया से कोई पानी जा रहा है जिससे कि आपके प्रॉपर्टी या घर को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसको रोक सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बात की गई है हमने कि किसी पर्सन के बारे में, लेकिन वहीं अगर किसी पानी के या जल के कोई आपके रास्ते से जा रहा है जो कि आपको परेशानी कर रहा है, आपके फ़ायदे के लिए आप उसको रोक लेते हो, तो उसमें सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। हालांकि इसमें जो दूसरी पार्टी है वो अंडर द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1872 का रेफरेंस ले सकती है, जिसमें सुखाधिकार की बात की गई है, लेकिन उसको सेक्शन 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं कहा जा सकता कि भाई उसको अधिकार है या पानी जा रहा है एक गांव से दूसरे गांव में या एक खेत से दूसरे खेत में, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। वो प्रोविज़न दिया गया है अंडर द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट के अंदर। तो हम एग्जांपल देखेंगे, इलस्ट्रेशन जो दी गई है सेक्शन 339 में, जो कि कहती है कि ए ऑब्स्ट्रक्ट्स पाथ अलोंग विच जेड हैज़ अ राइट टू पास, ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज़ अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, ए रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्स जेड। यानी कि अगर बात करें कि एग्जांपल्स में कि भाई क एक मार्ग में जिससे होकर जाने का ये अधिकार है उसको, और ये सद्भावपूर्वक विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग में रोकने का अधिकार प्राप्त है, उसको बाधा डाल देता है। यानी कि सिंपली भाषा में बात करें कि भाई ए जो है वो जेड का रास्ता रोकता है जानबूझकर, जिसमें कि जेड को जाने का अधिकार है।
यानी कि वो किसी भी उसमें उसको जाने से रोकता है, उसको प्रॉपर्टी क्रॉस करने से, तो माना जाएगा कि उसने एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कमिट किया गया है। तो वहीं अगर एग्जांपल हम देखें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, तो उसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ए ने क्या किया कि दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर बी जो है उसमें ताला लगा देता है, यानी कि ए को चार दीवारी के अंदर बंद करके बी जो बाहर से ताला लगा देता है, तो इस प्रकार वो दीवार की बॉर्डर के अंदर आसपास बाहर नहीं आ सकता, तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमिट हुआ है। या फिर हम बात करें कि भाई ए ने बी को किसी भी भवन की या किसी भी एक बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया और बाहर उसने अपने बंदे खड़े कर दिए बंदूक लेके कि अगर ये बंदा अगर बाहर निकलेगा तो भाई इस पे गोली चला देना आप। तो इस केस में भी कहा जाएगा कि रॉन्गफुल कमिट किया गया, कन्फाइनमेंट कमिट किया गया है। तो बेसिकली डिफरेंस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का डिफरेंस देखें तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में क्या है कि भाई किसी का रास्ता रोक दिया जाता है जिसमें उसको जाने का अधिकार है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या होता है कि उसको किसी चार दीवारी के अंदर कि वो किसी भी दिशा में जा नहीं सकता, उसको कैद करके रख लिया जाता है, या फिर कैद करके रखा जाता है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर वो उस जगह से बाहर आएगा तो भाई उस पर गोली चला दी जाएगी। जैसे कि ये जो एग्जांपल्स है ये दिए गए हैं सेक्शन 340 में। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा, जिसे हम कह सकते हैं कि सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स, उससे बाहर आने को मना कर दे, तो उस व्यक्ति पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाएगा। और सब मेनली दो एग्जांपल हमने देखे कि भाई एक केस में क्या है कि उसको एक बाउंड्री चार दीवारी के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा देता है, तो वो भी कम कहा जाएगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है। और दूसरा कि भाई ए ने क्या किया, अपने बंदे बाहर खड़े कर दिए कि अगर जैसे ही अगर बी इस भवन से बाहर निकलता है तो भाई उस पर आप गोली चला दो, तो इसीलिए इस केस में कहा जाएगा कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। दोस्तों ये था आज का टॉपिक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के ऊपर। इसी के साथ हमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी डिस्कस कर लिया कि उसके डिफरेंशिएट को देखने के लिए, क्योंकि अक्सर ये जो क्वेश्चन आता है तो दोनों एक साथ आता है कि रॉन्ग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। दोस्तों आपको अच्छी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो उस वीडियो के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आपके आंसर एज सून पॉसिबल दिया जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों बेरेट की जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ होती है, तो इसलिए हमारा जो पर्पस होता है स्टडी लॉ विद एसके का कि आपको उसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल ईजिली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स समझाई जाए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ईजिली कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।